आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। धान खरीदी सीजन शुरू होने से पहले ही छत्तीसगढ़ में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक ओर सरकार 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने की तैयारी में जुटी है, वहीं दूसरी ओर सहकारी समिति कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से इन कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आइए जानते हैं क्या है उनकी मांगे और इसका असर धान खरीदी पर कितना गंभीर हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद। ना हमारा उपभोक्ता का कमीशन बढ़ा रहे हैं, ना किसी का वेतन बढ़ा रहे हैं। इसको भी हमको चिंतन करने की जरूरत है। भाई ये कैसा बजट जयंती वर्ष मना रहे हैं, हमारे कर्मचारी भाइयों को वहां पर राज्य में बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये कैसी सोच है इस सरकार की। धान खरीदी शुरू होने से पहले ही सरकार को एक और संकट का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के 5 संभागों महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी और गरियाबंद के सैकड़ों सहकारी समिति कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। लोहिया चौक में कर्मचारी संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने बार बार आश्वासन देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। 4 सूत्री मांगों को लेकर सहकारी समिति के जो कर्मचारी हैं, ऑपरेटर हैं, सोमवार से हड़ताल पर चल रहे हैं। अभी इस वक्त हम पहुंचे हैं महासमुंद जिले के सहकारी समिति केंद्र नर्रा में, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सहकारी समिति में भी ताला लटका हुआ है। कई किसान जो यहाँ से अपने कामों को लेकर आए थे, लेकिन वो बैरंग लौट रहे हैं। वहीं बात करें महासमुंद जिले की, तो 182 खरीदी केंद्रों में खरीदी की तैयारी शुरू हो गई है, परंतु जो है ये ऑपरेटर हैं और जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे निश्चित रूप से आने वाले समय में धान खरीदी केंद्र में समस्याएं उत्पन्न होगी और किसानों को जो है धान की खरीदी में समस्याएं उत्पन्न होगी, धान खरीदी प्रभावित होगी। अभी देखना यह है कि शासन प्रशासन इनकी मांगों को कब तक मानता है या यूं ही इनका हड़ताल जारी रहेगा। कैमरा पर्सन के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज़। धरने में शामिल कर्मचारी व कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कहा कि वे लगातार कई वर्षों से अपनी समस्या सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अब धैर्य जवाब दे चुका है, इसलिए उन्होंने धान खरीदी शुरू होने से पहले ही अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस हड़ताल से धान खरीदी की तैयारियों पर सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि यही कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर धान खरीदी केंद्रों में पंजीकरण, मापतोल और डेटा एंट्री का काम संभालते हैं। अगर ये काम बंद रहे तो किसानों को खरीदी की शुरुआती दिनों में काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। क्या काम लेके यहाँ आए थे? वन पट्टा को रकबा चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, इसके कारण से आए थे। और आने पर सोसाइटी बंद है, कर्मचारी लोग हड़ताल में हैं, तो हमको परेशानी हो रहा है कि हड़ताल में है, कब तक हड़ताल चलेगा तो अभी मालूम नहीं है। क्या काम लेके आए हैं? वन पट्टा को रहने के लिए आया था। तो काम हुई नहीं, बंद हड़ताल है। पर आगे हड़ताल है तो अभी हड़ताल ही कर कब तक चलेगी कोई पता नहीं, कैसे पता नहीं है कब तक चलेगा। तो हम लोग को परेशानी बहुत हो रहा है, काम बूता छोड़ के आ रहे हैं। कौन गाँव के किसान हैं? लोधा कौन से काम लेके यहाँ आ रहे हैं? वन पट्टा तो का। तो आप लोग के यहाँ काम हुई? अब काला हो नहीं है तो हड़ताल है। तो इस स्थिति में कैसे करूँ अब तुम्हारा काम नहीं है, मन हड़ताल में कि हावे कब ही कोई पता नहीं है, निश्चितकालीन हड़ताल है, कैसे करूँ? वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की थी कि प्रदेश में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। सरकार का कहना है कि इस बार खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के तहत सभी पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। राज्य सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन कर्मचारियों की ये हड़ताल उन तैयारियों पर सवाल खड़ा कर रही है। पिछले वर्ष धान खरीदी 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक चली थी, जिसमें 25.49 लाख किसानों ने हिस्सा लिया था और 149.25 लाख टन धान खरीदा गया था, जो एक रिकॉर्ड रहा। इस बार भी राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों को बेहतर भुगतान और सुविधाएं देने का है।
लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल ने इस पूरी प्रक्रिया को अनिश्चितता में डाल दिया है। माता की जय जिंदाबाद जिंदाबाद। धरना प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी 4 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होती वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। वहीं सरकार की ओर से फिलहाल कोई ठोस बयान नहीं आया है, लेकिन प्रशासन की चिंता साफ झलक रही है, क्योंकि धान खरीदी जैसे बड़े अभियान को बिना समिति कर्मचारियों के चलाना लगभग असंभव है। धान खरीदी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और अगर यही प्रक्रिया अटक गई तो सबसे बड़ा झटका किसानों को लगेगा। अब देखना होगा कि सरकार और समिति कर्मचारी संघ के बीच ये गतिरोध कब तक चलता है, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है और धान खरीदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये रिपोर्ट हमें भेजी है हमारे संवाददाता आशीष गुप्ता ने महासमुंद से। हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।